Hello, good morning, Exciting student. In the last week, we were discussing about the concept of biotechnology and its applications. We had discussed the 2 points earlier. Now we will discuss the more points. Next point is pharmaceuticals. GM crops have been bred to produce the pharmaceuticals in the process called biofarming on the pharmaceuticals. DNA science has spawned the generation of drugs made from the human antibodies, but antibodies can be produced more cheaply by splicing antibodies into the genetic fabrics of the plants and growing them in the fields and then extracting and purifying them. Hemoglobin is being bred into the corn and soybeans. Corn bred enzymes stimulate the insulin production is in diabetics. Banana and potatoes can now deliver the dose of vaccine. Scientists have increased the extent of lycopene in the tomatoes, and which seems to be prevent sometimes of the cancer. So here, pharmaceuticals means what? The pharmaceutical is the process which is bred to produce the that GM crops have been bred to produce the pharmaceuticals. अभी pharmaceuticals में हम बोलते हैं कि the DNA science has spawned the generation of drugs made from the human antibodies. Means science use that spawn that drugs made from the human antibodies, but these antibodies can be produced more cheaply by the splicing of antibodies into genetic fabric of the plants. तो साइंस डीएनए साइंस क्या ढूंढ रहा है मीन्स ऐसे ड्रग रेडी किया जाता है ह्यूमन एंटीबॉडी से ड्रग रेडी किया जाता है लेकिन अभी वो प्रोड्यूस करने के लिए वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस और चीपली प्रोड्यूस कहाँ से होता है कि जैसे जेनेटिक फैब्रिक्स ऑफ प्लांट्स होते हैं वहाँ से वो ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल जैसे फील्ड में हम खेतों में उस प्लांट्स को हम बोलते हैं कि उगाते हैं फिर उसको प्योरीफाई करते हैं और उसको इस्तेमाल किया जाता है तो हीमोग्लोबिन जैसे हम बोलते हैं कि हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए कॉर्न और सोयाबीन ऐसे प्लांट्स उगाए जाते हैं फिर हम बोलते हैं कि कॉर्न ब्रेड को हम बोलते कॉर्न को डायबिटिक डायबिटिक इंश्योरेंस की तरफ भी वहाँ पे भी दिया जाता है फिर पोटेटो और बनानास को भी वैक्सीन की डोज पे उसको दिया जाता है अभी हम आगे बात करते हैं फूड प्रोडक्ट्स द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फूड प्रोडक्ट्स इंक्लूड द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म for making bread, idli, dosa, soya sauce, dairy products like yogurt, uh, cheese, butter, alcoholic beverages like beer, wine, whiskey, non-alcoholic beverages like coffee and tea. तो फ्रूट प्रोडक्ट्स में भी हम बोलते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें इस्तेमाल कर जैसे ब्रेड बनाने के लिए इडली डोसा सोया सॉस डेयरी प्रोडक्ट्स हैं तो और अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने के लिए बियर वाइन विस्की ऐसे अल्कोहलिक और नॉन बेवरेजेस प्रोडक्ट्स है जैसे कॉफ़ी और टी बनाने के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है अपार्ट फ्रॉम वो यूजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑल्सो यूज इन द सीवेज ट्रीटमेंट भी उसका इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्शन बायोगैस एंड बायो फर्टिलाइजर्स improvement of the animal feed and the production of organic acid, enzymes, the vitamins, antibiotics, vaccines and hormones. तो हम बोलते हैं कि सीवेज सिस्टम में किस तरह से काम करते हैं तो हम बोलते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस और बायो फर्टिलाइजर और हम बोलते हैं कि एनिमल फीडिंग की जो प्रोसेस है ये इम्प्रूवमेंट करने की वजह से ऑर्गेनिक हम बोलते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड प्रोडक्शन में भी बढ़ावा आता है फिर हम बोलते हैं कि विटामिन और एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन और हॉर्मोन्स इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चेंजेस आता है स्टार्च प्रोड्यूस बाय जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स इज़ वेरी यूजफुल इज टू प्रोड्यूस द बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक कि जिस तरह से हम फोटोसिंथेसिस हम बोलते हैं कि प्लांट्स की एक प्रोसेस होती है दैट स्टार्च को यूज़ करके वो बनाता है फूड बनाता है उसी तरह प्लांट्स अभी जब जेनेटिक फूड्स हम बोलते हैं कि ये जेनेटिक प्लांट्स लगाए जाते हैं तो वो स्टार्च का जब इस्तेमाल किया जाता है तो वो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है आगे हम देखते हैं रेजिस्टेंस टू बायोटेक्नोलॉजी इन अप्रैल 2000 द यूएस नेशनल Academy of the Science announced that there is no evidence GM foods are unsafe to eat. कि बात हम बोलते हैं कि अप्रैल 2000 के अनुसार यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस ने अनाउंस किया था कि जो GM फूड्स होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स वो खाने के लिए अच्छे नहीं होते इट डिड
However, insists the rigorous monitoring of future research must be maintained. तो ये रिसर्च साइंटिस्ट के थ्रू प्रूव किया गया है. Some people fear that some people fear Some people fear that GM products may have unforeseen effect in the nature. And in 2000, the GM corn had been approved for the cattle but not for the human consumption. तो GM फूड नहीं इंसानों के लिए बना है लेकिन जानवरों के लिए बना है. The corn contains the gene that causes the plant to produce the substances is toxic to corn borer insect pest. तो जैसे हम बोलते हैं कि कौन है सोयाबीन है ये जीएम फूड्स है. जब उसमें वो जीएम फूड लगा जीएम फूड प्रोड्यूस किए जाते हैं तो उसमें हम बोलते हैं कि जो जेन्स होते हैं वो उस प्लांट को हम बोलते हैं कि टॉक्सिक जो कॉर्न बोरर इंसेक्ट पेस्ट उसमें इस्तेमाल किया जाता है. और दिस जेन फाउंड इन द ओवर 25% ऑफ द कॉर्न क्रॉप इन द यूनाइटेड स्टेट. तो वो जो हम बोलते हैं कि इंसेक्ट पेस्ट किया गया है टॉक्सिक कॉर्न को रोकने के लिए उसमें. हाँ, तो वो 25% कॉर्न ग्रोथ में दिखाई देते हैं. Which reduces need of other pesticide, but the fear of unknown and unintended side effects has triggered the widespread controversy. कि अगर हमको ये पता ना हो कि उसमें क्या इस्तेमाल किया गया है और उसकी साइड इफेक्ट क्या है तो वो हमारे लिए खतरे की घंटी बन सकती है. In 2001, that a scientist in Australia in Edward Flea that virus uh, created modified mouse virus that destroys the animal's immune system. And this scientific breakthrough may lead to the better understanding of AIDS, but it may also inspire the new development of bio warfare. तो 2001 में ऑस्ट्रेलिया में साइंटिस्ट ने हम बोलते कि माउस एक हम बोलते कि रैट से लेके या माउस से लेके एक माउस पॉक्स वायरस बनाया था कि जो हम बोलते कि एनिमल की इम्यून सिस्टम खत्म कर देता है. लेकिन वो किस तरह से हम बोलते हैं कि अगर आपको ये ब्रेक थ्रू मे लीड टू द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एड्स. तो यहाँ पे क्या बताया जाता है कि अगर उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल एड्स को ख़त्म करने की है लेकिन उसको इस्तेमाल किया जाता है लेकिन हम बोलते हैं कि ये न्यू डेवलपमेंट में बायो वॉरफेयर भी हो सकता है कि अगर उसकी जानकारी ठीक से ना हो तो अभी अब अगला पॉइंट में मैंने जैसे बताया कि वो कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरे की घंटी हो सकती है. द मेजर फूड मैन्युफैक्चरर सुपरमार्केट फूड फास्ट फूड चेन्स हैव ऑलरेडी स्टॉप स्टॉकिंग फूड विद द जीएम इंग्रेडिएंट्स. तो सुपर मार्केट्स हो मैन्युफैक्चरर्स हो या फूड चेन्स हो तो उन्होंने स्टोरेज करना मीन्स जीएम फूड स्टोरेज करना बंद कर दिया है. यूरोपियन इंसिस्ट दैट जीएम फूड विल बी लेबल बट द अमेरिकन ऑफकोर्स लेबलिंग एज unnecessary frightening. There are however no clear definition of GM means. For example, hogs that have been fed GM corn necessarily GM hogs. तो कहीं ना कहीं हम लोग तो कंट्रोवर्सी चल रहा है कि यूरोपियन इंसिस्ट करते कि जीएम फूड पे लेबल लगा जाए और अमेरिकन अमेरिकन जो है तो वो जीएम फूड जीएम पर जीएम फूड पे जीएम लेबल लगाने के लिए भी वो थोड़ा सा हम बोलते हैं कि हिचकिचाते हैं कि अगर उस पर क्यों लगाया जाए या लगाने के लिए लगाने से क्या होता है इस तरह के उनका कहना है. अभी हम आगे बढ़ते थे. Some opponents of GM foods have begun labeling things that are not GM but natural and organic are vague terms in the dispute. तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जैसे हम बोलते हैं कि some opponents of GM foods have begun labeling that things that no GM but natural and organic are vague terms in the dispute. तो GM को GM फूड कहना भी एक उनके लिए हम बोलते हैं कि लेबलिंग लगाना वो भी उनके लिए कंट्रोवर्सी है. तो उसकी जगह से क्या लगाएंगे नेचुरल एंड ऑर्गेनिक ऐसा यहाँ पे बताया गया है. दूसरा है वॉट एवर हैपन्स इन द रिच डेवलप्ड कंट्रीज. Whatever happens in the rich developed countries, many of developing countries are betting on the GM foods to increase their agricultural yields and food supplies.
China, for example, is taken only the United States in the biotechnology research. It is for going ahead with the productive and the pest and disease and resistant strains of rice, cotton, tomatoes, green pepper and many more crops. तो हम बोलते हैं कि जब यहाँ पे जीएम फूड्स की बात की जाती है डेवलप कंट्रीज में तो एग्रीकल्चर हम बोलते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बढ़ जाते हैं उसका सप्लाई बढ़ जाता है और उसमें सबसे जैसे हम बोलते हैं कि चाइना सेकंड नंबर पे आता है बायोटेक्निकल रिसर्च के मामले में और उसके साथ साथ उसने हम बोलते हैं कि प्रोडक्ट तो बना ही है लेकिन साथ साथ उसने पेस्टिसाइड भी बनाए और उसके साथ साथ हम बोलते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट कौन से है तो राइस है कॉटन है टोमेटोज है ग्रीन पेपर है और ऐसे बहुत सारे जीएम क्रॉप्स है इंडिया चाइना एंड इंडोनेशिया आर अमंग द लीडर्स इन इंक्रीजिंग प्लांटिंग ऑफ जीएम क्रॉप्स तो उसके लिए जीएम क्रॉप्स को लगाने के लिए इंडिया चाइना और हम बोलते हैं कि इंडोनेशिया दे आर प्लानिंग फॉर द जीएम क्रॉप अभी हम बात करते हैं Nanotechnology. The definition of nanotechnology. Nanotechnology is defined as the study and the use of structures between the nanometer, 1 nanometer and 100 nanometer in the size. तो नैनो टेक्नोलॉजी कैसे किस तरह से उसको स्टडी किया जाता है कि जैसे बोलते हैं 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर की कितने साइज और कितनी साइज है या उसका स्ट्रक्चर क्या है उसको स्टडी करने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है साइंटिस्ट हैव बीन स्टडिंग एंड वर्किंग विद द particles for centuries, but the effectiveness of their task has been hampered by their inability to see the structure of nanoparticles. कि साइंटिस्ट बहुत सालों से इस पे काम कर रहे हैं लेकिन अभी फिर भी अभी भी उसकी हम बोलते हैं कि नैनो पार्टिकल के ही स्ट्रक्चर को देखने की इनएबिलिटी वहाँ पे दिखाई देती है इन द रिसेंट डिकेड्स द डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्कोप्स capable of displaying the particles as small as atoms has allowed the scientists to see what they are working with कि साइंटिस्ट अभी किस जगह पे काम कर रहे हैं क्या काम कर रहे हैं उसकी वजह से अभी हम बोलते हैं कि रिसेंट टाइम में इतने माइक्रोस्कोप्स अवेलेबल है कि छोटे से छोटे पार्टिकल्स को देख सके कि वो जिसके साथ काम कर रहे हैं देन एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन द मेडिसिन one of the areas where nanotechnology is being used to create a huge impact and will benefit the society and most is medicine तो नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम बोलते हैं कि आजकल हम बोलते हैं कि मेडिकल इंडस्ट्रीज में या मेडिकल इंडस्ट्रीज में ज़्यादा दिखाई देता है that nanotechnology in the medicine is naturally being seen as a future of wellness and is being actively used as though these days creating the better drug delivery system that makes the absorption of the components of medication more effective अभी यहाँ पे आपको बताया गया है कि नैनो टेक्नोलॉजी का इस मेडिसिन में इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है कि उसकी वजह से हम बोलते हैं कि फ्यूचर में जो लोग में सोसाइटी वेलनेस हो या सोसाइटी अच्छा हो या उसका हम बोलते हैं कि जो ड्रग डिलीवरी किया जाता है ड्रग सिस्टम डिलीवरी किया जाता है उसको ऑब्जर्व करने के बाद या उसको खाने के बाद जितने भी मेडिकेशन में जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मीन्स थोड़ा शॉर्ट में बोलना हो तो जितनी भी दवाइयाँ बनाई जाती है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी इम्पैक्ट ह्यूमन बॉडी पे अच्छे से नज़र आए सम ऑफ द मेडिकेशंस दैट ऑलरेडी use the nanotechnology to effectively deliver their components to the areas that need to grow are as follow कि कुछ जगह पे या कुछ दवाइयों में नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम बोलते हैं कि उस जो एरिया के कंपोनेंट्स उस एरिया के कंपोनेंट्स में उसका इस्तेमाल डिलीवर किया जाता है जैसे फॉर एग्जांपल पहला है मेडिसिन नैनोटेक इज ऑलरेडी यूज टू हेल्प द ट्रीट कैंसर एंड पैरासिटिक इन्फेक्शन तो नैनोटेक किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है उसको किस तरह से जैसे हम बोलते हैं कि कैंसर के इस्तेमाल के लिए और उसमें बोलते हैं कि पैरासिटिक इन्फेक्शन के लिए सम ड्रग्स आर मैन्युफैक्चर्ड एज नैनो पार्टिकल्स विच आर थॉट टू बी मोर इजीली एब्जॉर्ब इन द बॉडी बिकॉज ऑफ देयर साइज कि कुछ मेडिसिन हम बोलते हैं कि मेडिसिन में नैनो पार्टिकल्स
नैनो पार्टिकल्स कंपोनेंट्स उसमें ऐड किया जाता है कि जो ह्यूमन बॉडी में हमें हम बोलते कि उसको ऑब्जर्व करने के बाद ये ह्यूमन बॉडी में जल्दी से ऑब्जर्व होते हैं बिकॉज ऑफ देयर साइज। नैनो पार्टिकल्स विद द एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज आर यूज इन सम हॉस्पिटल इक्विपमेंट एंड मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स आर यूज टू डायग्नोज कंडीशन एंड अवॉइडिंग द रिस्क ऑफ सर्जरी। तो नैनो पार्टिकल्स हम बोलते हैं कि नैनो पार्टिकल्स किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। नैनो पार्टिकल्स हम एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज के साथ भी कुछ हॉस्पिटल में इस्तेमाल किया जाता है। और जब डायग्नोसिस सिस्टम हो या हम बोलते कि डायग्नोसिस किया क्या हो या हम बोलते कि जहाँ पे रिस्क नहीं लेना है सर्जरी का, वहाँ पे नैनो पार्टिकल विथ एंटीबॉडीज प्रॉपर्टी के साथ इस्तेमाल किया जाता है। Smart drugs with the use of nanotechnology. Smart drugs with the use of nanotechnology. कि यहाँ पे क्या बताया गया है? When you talk about the nanotechnology in the medicine, one of the areas, हाँ ये हो गया। When you talk about the nanotechnology in the medicine, one of the areas that is getting a lot of attention, where a lot of research is being done in the creation of what is called smart drugs. तो यहाँ पे आपको ये बोला जाता है कि जब नैनो टेक्नोलॉजी का मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता है तो पर्टिकुलर एरिया में जब उसको कंपोनेंट्स लगाया जाता है, डिलीवर किया जाता है, तो उस पर बहुत सारी रिसर्च करके उस इस रिसर्च करके उसको क्रिएट किया जाता है। तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? स्मार्ट ड्रग्स बोलते हैं। द स्मार्ट ड्रग्स विल इफेक्टिवली टारगेट द एरियाज दैट दे नीड टू टारगेट इफेक्टिवली इरेडिकेट द कॉज ऑफ एलिमेंट दैट पर्सन इज सफरिंग। कि स्मार्ट ड्रग उसी जगह पे दिया जाता है या उस पर्टिकुलर एरिया में वो काम करता है, इफेक्टिवली काम करता है कि जहाँ से ज़्यादा उसकी जो हम बोलते हैं कि क्या बोल सकते हैं, उसकी जो वेदना है, या हम वेदना तो नहीं बोले लेकिन उसकी जो हम बोलते हैं कि जो इंसान उससे सफ़र हो रहा है तो वो उसका थोड़ा कम हो जाए। और सच ड्रग्स वर्क मोर इफेक्टिवली। तो ये ड्रग्स स्मार्ट ड्रग्स होते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिवली काम करते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी एंड फ्यूचर मेडिसिन। There are lot of areas in the medicine that will greatly benefit from the future development of the nanotechnology। कि फ्यूचर में हम बोलते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करने के लिए ऐसे बहुत सारे ड्रग्स बनाए जाते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी इन द मेडिसिन विल बेनिफिट दोज दैट सफर फ्रॉम द हार्ट डिसीज, respiratory problems, and diabetes in the future with the breakthroughs and that may be found in the research and that is being made इन दिस एरिया। तो नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए? नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दवा में इस तरह से किया जाएगा कि जो लोग हार्ट डिजीज से गुजर रहे हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटीज है, ये फ्यूचर के बहुत सारे बढ़ने वाले प्रॉब्लम हैं, तो उसके लिए रिसर्च करके ये नैनो टेक्नोलॉजी में स्मार्ट ड्रग मेडिसिन में इस्तेमाल किए जाते हैं और नैनो टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल किए जाते हैं। अदर एरियाज दैट में बी सम टाइप ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन द फ्यूचर ऑल्सो इंक्लूड द फर्टिलिटी इश्यूज। कि फर्टिलिटी इश्यूज हो या ब्रेन इश्यूज हो या रिपेरेशन ऑफ सेंसेस हो, तो उसके लिए नैनो टेक्नोलॉजी का मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाएगा। अभी हम आगे देखते हैं cell and bone regeneration with the nanotechnology. The cell and the nerve regeneration possibility is actually its early ages. Sorry, the cell and the nerve generation possibility is actually in its early stages of the research and the development, and will not be long till this becomes reality. Can be used to help people who need have certain cells in their body mended or bones that need fixing repair। तो यहाँ पे आपको क्या पता है कि द सेल एंड नर्व सिस्टम, हम भी बोलते कि द सेल एंड द नर्व रीजनरेशन पॉसिबिलिटी। एक्चुअली आपको ये रिसर्च और डेवलपमेंट हम स्टेजेस में उसको दिखाया जाता है या उसके साथ जल्दी से जो हमारा बोलते कि नर्विंग सिस्टम है या हम बोलते कि सेलिंग सिस्टम है, सेल सिस्टम है, तो उसके अर्ली स्टेजेस में उसको दिखाया जाता है। बट विल नॉट बी लॉन्ग टिल दिस बिकम्स रियलिटी। उसको ज़्यादा टाइम तक हम उसको खींच नहीं सकते मीन्स ज़्यादा तक हम उसको फैर नहीं कर सकते। तो उसके लिए
क्या बोलते हैं कि उस सेल को ह्यूमन बॉडीज में, कुछ लोगों की उस सेल को ह्यूमन बॉडीज में मेंटेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए या बॉन्ड्स को रिपेयर करने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी एंड कैंसर, वन ऑफ द one of the elements that is being seen as a beneficiary of the development of nanotechnology is medicine is cancer. Alliance for the nanotechnology in cancer have been made huge investment with the hopes of finding breakthroughs that can help in the early detection, diagnostic and treatment of different forms of this एलिमेंट। तो नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा कैंसर टू रिड्यूस द कैंसर और हाँ टू रिड्यूस द कैंसर, उसको थामने के लिए, उसको रोकने के लिए बनाया जाता है। और हम बोलते कि एक नया ह्यूज इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे हम बोलते कि होप्स हैं कि उसको नैनो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने के बाद जल्दी से जल्दी उसको डिटेक्ट किया जाए डायग्नोसिस सिस्टम में, या हम बोलते कि उसके जो ट्रीटमेंट है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट उसको ठीक से किया जाए। आगे बात करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी एंड फार्मेसी। मैनी प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द लोकल केमिस्ट शॉप claim to use nanotech, and some sunscreen contains the nanoparticles designed to make them clear rather than chalky. Wilkinson sword razors have carbon nanocoating, which company claims keep the blades sharper for longer. Some hair straighteners have nano diamond plates to reduce the friction of nano silver coating to prevent the spread of bacteria. तो नैनो टेक्नोलॉजी और फार्मेसी, हम यहाँ पे क्या बताया गया है कि मैनी प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द लोकल केमिस्ट शॉप टू क्लेम टू यूज़ द नैनोटेक, कि कुछ हम बोलते हैं कि केमिस्ट होते हैं, लोकल केमिस्ट होते हैं कि जो नैनोटेक का इस्तेमाल करने, नैनो प्रोडक्ट नैनोटेक प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए प्रिवेंशन लगा देते हैं। कि जैसे हम बोलते हैं कि सनस्क्रीन है, तो सनस्क्रीन में बहुत सारे ऐसे नैनो पार्टिकल्स होते हैं कि जो आपको हम बोलते हैं कि मेक देम क्लियर रादर देन चॉकी, कि क्लियर होने की जगह उसमें चौकी बना देते हैं। कि जैसे हम बोलते हैं विल्किंसन स्वॉर्ड रेजर्स, कि ये जो रेजर्स हैं हैव द कार्बन नैनो कोटिंग, कि उनके पास कार्बन कोटिंग होता है, कार्बन नैनो कोटिंग होता है। और कंपनी कहते हैं कि ये ब्लेड ज़्यादा शार्पर होते हैं और लंबे टाइम तक ये चलता है। बट some hair straighteners have nano diamond plates to reduce the friction, कि हम बोलते हैं कि कुछ हम बोलते हैं कि उस ब्लेड में हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल सम हेयर स्ट्रेंटनर्स हैव नैनो डायमंड की प्लेट्स होते हैं, कि फ्रिक्शन को डिड्यूस करने के लिए। और जो नैनो सिल्वर कोटिंग होता है वो हम बोलते हैं कि जो स्प्रेड, उससे बैक्टीरिया जो स्प्रेड होता है उसको रोकने के लिए। अभी हम आगे बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन द कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे नैनो नैनो हैज़ ऑलरेडी फाउंड इट्स वे इनटू द लॉट्स lots of consumer products you use every day, from the clothing to the tennis request. In the fact, if you stroll around your home, you will find the dozens of products manufactured using some kind of a nanotechnology. And some of the important consumer products that use the nanotechnology are listed below. कि नैनो टेक्नोलॉजी का और नैनो पार्टिकल्स मीन्स नैनो पार्टिकल्स इस्तेमाल करने वाला जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होते हैं, तो हमारे घर के आसपास बहुत सारे ऐसे नैनो पार्टिकल्स वाले प्रोडक्ट्स दिखाई देते हैं, डजन प्रोडक्ट्स दिखाई देते हैं। बट अभी उसको किस तरह से इस्तेमाल किया गया है और कौन से प्रोडक्ट्स हैं वो भी हम देखने वाले हैं। आगे देखिए यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स। नैनो टेक्नोलॉजी होल्ड सम आंसर फॉर हाउ we might increase the capabilities of electronic devices while we reduce their weight and power consumption। तो नैनो टेक्नोलॉजी हमको बताते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं और उसका हम बोलते हैं कि अगर उसका वेट कम हो जाए, पावर कंजम्पशन कम हो जाए, तो किस तरह से उसको इस्तेमाल करना चाहिए।
Then food. Nanotechnology is having the impact on several aspects of the food science from how food is grown and how it is packed. कि फूड किस तरह से बनाया जाता है और उसको किस तरह से पैक किया जाता है. Companies are developing nano materials that will make the difference not only in the taste of food but also in the food safety and the health benefits and food diseases. तो जो कंपनी हम बोलते हैं कि नैनो मटेरियल का इस्तेमाल करती है तो वो सिर्फ टेस्ट के बारे में नहीं लेकिन उस फूड सेफ्टी के बारे में भी उसका ख्याल रखा जाता है. फिर हम बोलते हैं कि हेल्थ बेनिफिट के लिए कितना ज़रूरी है वैसे फूड डिलीवरी किया जाता है. देन आगे बात करते हैं कि फ्यूअल सेल्स. फ्यूअल सेल्स मतलब क्या. नैनो टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ catalyst used in the fuel to produce the hydrogen ions from the fuel such as methanol and to improve the efficiency of membranes used in the fuel cells to separate the hydrogen ions from the other gases such as oxygen. कि नैनो टेक्नोलॉजी हम बोलते हैं कि कैटालिस्ट जो हम बोलते हैं कि कैटालिस्ट इस्तेमाल करने के लिए फ्यूल में कैटालिस्ट इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है कि जहाँ से हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन और हम बोलते हैं कि साथ में साथ मिथेनॉल और उसको हम बोलते हैं कि उसके फ्यूल में उसके सेल्स कैसे बढ़े और उसको सेपरेट किस तरह से किया जाए हाइड्रोजन आइकॉन्स को और गैसेस किस तरह से उसको सेपरेट किया जाए इसकी वजह से फ्यूल सेल्स में उसका इस्तेमाल होता है. आगे बढ़ते हैं सोलर सेल्स. तो सोलर सेल्स मतलब क्या. Companies have developed nanotechnology solar cells that can be manufactured at a significantly lower cost than the conventional solar cells. कंपनीज हम क्या बोलते हैं कि नैनोटेक सोलर सेल्स का इस्तेमाल करके बनाए उसको बना के लोअर कॉस्ट पे उसको बेचा जाता है. बैटरीज. कंपनीज आर currently developing batteries using nanomaterials. One such battery will be good as a new after sitting on the shelf or decades. कि ऐसी बैटरी बनाई जाए कि जो सालों तक चले. And another battery can be recharged significantly faster than the conventional battery. कन्वेंशनल बैटरी से ऐसी बैटरी बनाए कि जल्दी से वो जल्दी फास्ट चार्ज हो जाए. Then next point is space. Nanotechnology may hold the key to making space flight more practical. Advancement in the nanomaterials make lightweight spacecraft and capable for space elevator possible. By significantly reducing the amount of rocket fuel required, this advance could lower the cost of reaching orbit and traveling in the space. तो नैनो टेक्नोलॉजी का स्पेस में भी उतना ही इस्तेमाल प्रैक्टिकली उसका इस्तेमाल किया जाता है. कि जब हम बोलते हैं कि नैनो मटेरियल्स ऐसा बोलते हैं कि लाइट वेट स्पेस क्राफ्ट बनाते हैं और हम बोलते हैं कि स्पेस एलिवेटर बनाते हैं कैपेबल फॉर स्पेस एलिवेटर. अगर उसको हम बोलते कि उसमें बोलते कि रॉकेट फ्यूल का अमाउंट कम कर दिया जाए जितना हो उससे भी कम कर दिया जाए तो हम बोलते कि ऑर्बिट तक पहुंचने के लिए वो इस्तेमाल हो सकता है या ऑर्बिट तक हम उसको ठीक से पहुंच सकते हैं एंड स्पेस में अच्छे से ट्रैवल भी कर सकते हैं. आगे हम बात करते हैं fuels. Nanotechnology can address the shortage of fossil fuels such as diesel and gasoline by making the production of fuel from the low-grade raw materials and economical and increasing the mileage of engines and making the production of fuels from the normal raw materials more efficient. नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम बोलते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स की जैसे हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स की जब शॉर्टेज हो तब किया जाता है जैसे डीजल और हम बोलते हैं कि गैसोलाइन को किस तरह से बनाए जाते हैं तो प्रोडक्शन ऑफ फ्यूल्स फ्रॉम द लो ग्रेड रॉ मटेरियल्स उसमें से बनाया जाता है. और जैसे हम बोलते हैं कि इंजन का माइलेज है और जिससे जैसे हम इंजन का माइलेज बढ़ा सकते हैं और हम बोलते हैं कि मेकिंग प्रोडक्शन ऑफ फ्यूल्स फ्रॉम द नॉर्मल रॉ मटेरियल्स मोर जिससे नॉर्मल रॉ मटेरियल अवेलेबल हो उससे फ्यूल्स बनाए जाते हैं कि जिसके वजह से ऑब्वियसली जहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स की शॉर्टेज होती है तो वहाँ हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. नाउ वी शैल स्टॉप हियर वी शैल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.